इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के साथ इलेक्शन कमीशन की पार्टियों की इलेक्शन सरगर्मियों पर नजर तेज हो जाती है। इंतजामिया के जरिए प्रयागराज में चौराहों पर लगे कमल के फूलों जैसे ढांचे पर पर्दा डाला जा रहा है। कुंभ मेले को लेकर सुर्खियों में रहा प्रयागराज इन दिनों फिर चर्चा में है। वजह है चौराहों पर लगे कमल के फूल को ढाका जा रहा है। प्रयागराज में कुंभ मेले के वक्त शहर के चौराहों पर ये फूल लगाए गए थे। अपोजिशन की शिकायत के बाद इंतजामिया चौराहों पर लगे कमल के फूलों को ढक रहा है। बहुत अच्छा कदम है निर्वाचन आयोग और अधिकारियों का, ताकि मतदाताओं के ऊपर प्रभाव न पड़े। और ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, सहयोग करें। जो भी पोस्टर, बैनर और चुनाव निशान के होल्डिंग बनाए गए हैं, ये सब प्रशासन और निर्वाचन आयोग का बहुत अच्छा काम है। प्रशासन ढक रहा है, लेकिन हम लोग ये बात जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। जनता में हम लोग ये बात उठाएंगे कि जिस तरह इन लोगों ने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। वहीं अफसरों का कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन के जरिए ज़ाब्ते अखलाक के नियमों पर अमल करते हुए ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। आप अवगत हैं कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। घोषणा के उपरांत तत्काल ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि जो भी नियम, कायदे, कानून है उनका तत्काल पालन कराना शुरू कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त और भी जो निर्देश भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसका पालन कराया जा रहा है। और ये भी आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर में लगभग 2500 टीमें काम कर रही हैं और जो भी राजनीतिक पार्टियों से या प्रत्याशियों के संबंधित पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग या ऐसे कोई भी चीज़ें जो आदर्श आचार संहिता को प्रभावित करती हो, तत्काल प्रभाव से उसको हटाया जा रहा है। प्रयागराज में निर्वाचन आयोग की सख्ती का असर साफ तौर पर दिख रहा है। कुंभ के दौरान कई चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया था और इन चौराहों पर मूर्तियों के साथ ही साथ कई तरह के यहाँ पर प्रतिमाएं या दूसरे चीज़ें लगाई गई थी। इनमें से ही ये जानसेनगंज का चौराहा है, इस पर कमल का फूल लगाया गया था। इसके साथ ही साथ ट्रैफिक चौराहे पर भी कमल का फूल और उसके ऊपर शंख लगाई गई थी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अब इनको पूरी तरह से ढका जा रहा है ताकि किसी भी तरह से निर्वाचन प्रभावित न हो और मतदाताओं पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। इस कड़ी में ये कवायद अब यहाँ पर शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। हल्के लोकसभा गुलबर्गा में आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए जिला इंतजामिया पूरी तैयारियों में लगा हुआ है और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी की जा रही है। हल्के लोकसभा गुलबर्गा पर पूरे मुल्क की निगाहें टिकी हुई हैं। ये वही हल्का है जहां से पीएम मोदी के लोकसभा में सियासी हरीफ मल्लिकार्जुन खड़गे 2 मयादों से मुंतखब होते आ रहे हैं। ये हल्का साल 2009 से एससी रिजर्व है। बात अगर आदद-ओ-शुमार की जाए तो हल्के लोकसभा गुलबर्गा में कमोबेश 19,21,000 वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद तकरीबन 9,68,000 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद तकरीबन 9,53,000 है। हल्का लोकसभा गुलबर्गा के 7 असेंबली हल्कों अफजलपुर, जेवरगी, चीतापुर, सीडम, गुलबर्गा रूरल, गुलबर्गा शुमाल, गुलबर्गा जुनूब के अलावा पड़ोसी जिले यादगीर का एक असेंबली हल्का गुरमटकल भी आता है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक गुलबर्गा में 23 अप्रैल को पोलिंग होनी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक हल्के लोकसभा गुलबर्गा में 2141 पोलिंग बूथ्स कायम किए जाएंगे। We require around 14,600 staff, polling staff, but we are already having 16,500, so we don't have any shortage of polling personnel and staff. Apart from this, other officers related to FST means flying squads. How many flying squads have been constituted in reasonably good number, that is 63 flying squads have been constituted. And then SSD, static surveillance team, which will man the checkpost. So we have around 27 checkposts. In 3 shifts we have 81 people. This is also already constituted, trained and they are fully equipped. गुलबर्गा एसपी का कहना है कि इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। Like against all these rowdies and known criminal intimidators, action should be taken against them. Security cases should be booked against them. We should, our officers should go to all these sensitive villages, visit.
और अब आई अवाम की बारी, इसलिए अपने हक रायदही का फायदा उठाएं। मुल्क का सबसे बड़ा नेटवर्क यानी न्यूज़ 18 आपसे जमहूरियत का हक अदा करने की अपील कर रहा है। जमहूरियत हमारे बुजुर्गों की तरफ से दिया गया हमें एक नायाब तोहफा। अब वक्त आ गया है कि हम इसके वकार को और बढ़ा दें। हिंदुस्तान लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार है, तो ये वक्त हमारा है कि हम जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाएं, एकजुट हो जाएं, अटूट बन जाएं, अपनी जमहूरियत की इस अनोखी मिसाल का दुनिया भर में इजहार करें और अपने मुल्क का सर फख्र से और ऊंचा करें। बंदूक की गोली से ताकतवर है ये वोट, तलवार की धार भी इसके सामने कमजोर है। नेटवर्क 18 पेश करता है जमहूरियत के इस जोश को। बटन दबाओ, देश बनाओ। एक मुहिम जो आपको अपने सपनों का देश बनाने के लिए हौसला अफजाई करती है। जमहूरियत जिसके लिए आपका दिल धड़कता है, मुल्क को आपकी जरूरत है। आगे आएं और वोट करें। यकीनी बनाएं कि वोटिंग लिस्ट में आपका नाम दर्ज है, या फिर अपने करीबी मरकज में जाकर अपना नाम दर्ज करवाएं। बटन दबाओ, देश बनाओ। नेटवर्क 18 की पहल।